हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आज के लेक्चर में हम अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन वी विल मूव टू आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी मेन पार्ट, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। 10th क्लास में चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें डाइजेशन दिया हुआ है, एक्सक्रीशन दिया हुआ है, लाइफ प्रोसेस एंड सर्कुलेशन दिया हुआ है, राइट। तो वो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस? देखो, वो सभी प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। तो उन्हीं सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, these are all respiration, these are all our life processes जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी मेंटेन्ड है प्रॉपरली, राइट। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, राइट। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? ठीक है, टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम खाना खाते हैं तो उसके थ्रू हम क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब हम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स थ्रू आवर फूड। तो इन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेना इज नॉन एज न्यूट्रिशन। और किसके थ्रू हम ले रहे हैं ये न्यूट्रिएंट? फूड्स के थ्रू, राइट। अब देखो, जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो उन ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटीरियल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि वाटर एंड CO2। अब ये मत सोचने लग जाना हम भी तो खाना अपना खुद ही बनाते हैं गैस चूल्हे पे। नहीं। क्या हम सनलाइट का यूज़ कर पा रहे हैं? डायरेक्टली सनलाइट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का? कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है अपना, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ओके। खाना बना रहा है यूजिंग CO2 एंड H2O, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। सो ये प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, नॉन ग्रीन प्लांट में ये प्रोसेस नहीं होता। नॉन ग्रीन प्लांट आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कस्क्यूटा, इट इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो ध्यान रखना, सभी प्लांट भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक कस्क्यूटा, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। देयर एक्सेप्शंस, कस्क्यूटा ये एक पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट जो लिविंग होस्ट की ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है, लिविंग होस्ट पर रहता है और वहीं से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। सो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट मेक देयर फूड, उनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कस्क्यूटा को हम कॉमन लैंग्वेज में अमरबेल कहते हैं, गोल्डन कलर की होती है, राइट। नाउ अब प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बना है, जो एक्स्ट्रा फूड बना है, वो सारा तो यूटिलाइज नहीं होता। सम ऑफ इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट प्लांट्स में जब हम प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पूरा कवर करेंगे, अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, राइट। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल इज द एग्जाम्पल, फंगस हो गया, जितने भी कंज्यूमर्स है, राइट, पैरासाइट्स है, सैप्रोट्रोप्स है, ये सब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ये सिंगल सेल का बना हुआ है और वही सिंगल सेल सारे फंक्शन करेगा, डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक सभी, ठीक है। तो अमीबा कुछ इस तरह का दिखता है, विद नॉट सो डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिगजैग होता है, न्यूक्लियस है। हेयर इज द फूड पार्टिकल प्रेजेंट। जैसे ही अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल को सेंस करता है अपने आसपास, तो वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, लाइक दिस, जिनको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया कम्स टुगेदर एंड एनक्लोजेस द फूड and engulfs the food, right? After engulfing, a food vacuole is formed. इस फूड वैक्यूल बनेगा, इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है विद इन द बॉडी ऑफ अमीबा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है थ्रू द सरफेस ऑफ बॉडी वो रिलीज आउट कर दिया जाता है बाहर की तरफ। ओके, सो जो भी चीज़ें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू द बॉडी सरफेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फूड, ठीक है। अब देखो हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, फूड हमें एनर्जी देता है, फूड से हमें मिनरल्स विटामिन वगैरह मिलते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिजीज फ्री रखता है, राइट, रिपेयर एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन। अब फूड के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है, फूड को तोड़ना पड़ेगा तभी ये सारे विटामिन वगैरह निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह निकलेंगे। फूड को आप एज इट इज खा रहे हो और फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनको हमें फूड से निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड। उसको, एक कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ोगे तभी ये निकाल पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फूड का ब्रेक डाउन करना from complex to simple substances by mechanical process and biochemical method। mechanical process मतलब जब आप दांतों से chew करते हो, that is the mechanical process, right। biochemical का method क्या है, जब उसमें enzymes वगैरह act करते हैं, chemicals वगैरह act करते हैं, जब food टूटता है तो उसको biochemical method कहते हैं। तो हमारे अंदर mechanical भी होता है जब हम दांतों से chew कर रहे हैं, और biochemical भी होता है जब उस पर enzymes act करते हैं, right। now इफ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है विद सम एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल विद द ग्लैंड्स टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, राइट। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है जो माउथ से लेके एनस तक का जो पाथ है, ठीक है, माउथ टू एनस is known as alimentary canal। अगर हम बात करें what is digestive tract, digestive tract, तो digestive tract क्या होगा, वो पाथ जो फूड फॉलो करता है from mouth to anus, उसको हम digestive tract कहते हैं, राइट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ में आया, वो पाथ जो फूड फॉलो कर रहा है फ्रॉम माउथ टू एनस इज नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ टू एनस इज द एलिमेंट्री कैनाल। एक बार सीरीज देख लेते हैं हम इसकी, थ्रू डायग्राम आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिगर दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, माउथ आएगा, माउथ के थ्रू आप खाना खाओगे। देन आफ्टर माउथ देयर कम्स द बकल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें आपकी टीथ और टंग प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ओरल कैविटी से आगे की तरफ चलोगे तो आपको दिखेगा फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं कर देती हूँ। एज यू विल मूव फॉरवर्ड फेरिंग्स विल कम। फेरिंग्स क्या है, कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, फूड एंड एयर की। फूड और एयर फेरिंग्स से पास होता है, फेरिंग्स में फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। आफ्टर फेरिंग्स कम्स द ईसोफेगस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फूड पास होता है, ठीक है। फूड यहाँ ईसोफेगस से जाएगा और कहाँ पे एंटर करेगा, बैक साइड से आएगी ये ट्यूब इनटू द स्टमक। फूड पाइप के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस, जिसे हम कहते हैं स्टमक। स्टमक विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस कंप्लीट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, and small intestine will open into
large intestine. This is large intestine, and large intestine will open into rectum and anus, right? कंप्लीट समझ आया डाइजेस्टिव सिस्टम. सीरीज आपको इसकी याद होनी चाहिए. माउथ, माउथ, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. ये आपको याद होनी चाहिए पूरी सीरीज, राइट? यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है पूरी सीरीज. माउथ, बकल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ठीक है, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि इस तरह से फूड पास होता है. अब एक एक करके हम अपने जो एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या वो ऑर्गन करता है, क्या करता है फूड के साथ. सो इफ वी कम टू माउथ, माउथ से आपने खाना खाया, ठीक है. ओपनिंग आपकी इज सराउंडेड बाय द 2 अपर एंड लोअर लिप, राइट? फिर उसके बाद आता है ओरल कैविटी. सबसे पहले हम ओरल कैविटी में देखिए कि होता क्या क्या है. ओरल कैविटी में टीथ है आपके और टंग है. यही 2 चीजें हैं, टीथ एंड टंग. क्या दोनों कुछ रोल प्ले करते हैं? यस दे प्ले. टंग एक तो बोलने का काम करते हैं, टीथ क्या रोल प्ले करते हैं? ठीक है. अगर हम टीथ की बात करें, सबसे पहले हम टंग को छोड़ देते हैं, टीथ की बात करते हैं. अगर हम टीथ की बात करें तो जो हमारे टीथ है, ठीक है, जो हमारे टीथ है वो थैकोडोंट है. थैकोडोंट का मतलब क्या है? थैकोडोंट का मतलब है कि जो हमारे टीथ है वो एम्बेडेड है सॉकेट्स ऑफ जो में एम्बेडेड है, जो के अंदर गड़े हुए हैं, तो इसलिए हमने अपने टीथ्स को क्या बोला? थैकोडोंट, राइट? टर्म याद रखना, थैकोडोंट का मतलब है जो के अंदर गड़े हुए हैं टीथ, राइट? हमारे टीथ हेट्रोडोंट भी है. हेट्रोडोंट क्यों है? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. इंसाइजर्स है, कैनाइंस है, प्रीमोलर्स है एंड मोलर्स है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होने की वजह से आवर टीथ आर हेट्रोडोंट, राइट? नेक्स्ट, आवर टीथ आर डायफायोडोंट. डायफायोडोंट क्यों है? डाई मतलब 2. देखो, हमारे पूरे लाइफ स्पैन में जो टीथ है वो 2 बार आते हैं. पहले जब जो फर्स्ट टीथ आते हैं उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो टूट जाते हैं. उसके बाद कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं. दैट्स वाई हमारे लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं, इसलिए आवर टीथ आर डायफायोडोंट. ओके, अब देखो हमारे पास टीथ कौन कौन से होते हैं. वी हैव इंसाइजर्स. अगर मैं हाफ जो की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ जो. पूरे जो की करनी है तो इन टीथ का नंबर डबल कर देना, राइट? तो इफ यू टॉक अबाउट half jaw, we have 2 incisor in half jaw. After incisor comes canine, जो कि जिसका नंबर 1 है. अगर मैं हाफ जो की बात करूँ, पूरे जो की बात करूँ तो 2 नंबर होगा, ठीक है. प्रीमोलर्स आर 2 इन नंबर हाफ जो में एंड मोलर्स आर 3 इन नंबर हाफ जो में, ठीक है. अगर पूरे जो की बात करूँ तो इंसाइजर्स कितने होंगे? इन फुल जो की अगर मैं बात करूँ तो इंसाइजर्स होंगे 4, कैनाइन होंगे 2, प्रीमोलर होंगे 4, मोलर होंगे 6, ठीक है. पूरे जो में इतने होंगे, हाफ जो में ही होंगे. अगर मैं डेंटल फॉर्मूला की बात करूं, डेंटल फॉर्मूला अगर आप देखो तो डेंटल फॉर्मूला हाफ जो का होगा 2 1 2 3, ये अपर जो का, ये लोअर जो का 2 1 2 3. तो डेंटल फॉर्मूला जरूर याद रखना. नेक्स्ट वी हैव टंग. हमारी एक मस्कुलर टंग है, ठीक है. ये ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रीनलम कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रीनलम कहते हैं. टंग क्या करती है? टंग फूड का गोला बनाने में, बोलस बनाने में मदद करती है, राइट? टंग पे छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आते हैं. अगर आप अपनी टंग पे देखोगे तो छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होगी. आपकी टंग बिल्कुल स्मूथ नहीं है. क्यों? बिकॉज उस पर पैपिले प्रेजेंट है टंग के ऊपर, और इन पैपिले के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर का टेस्ट आता है. ओके, आफ्टर ओरल कैविटी फूड मूव्स टू फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है एयर की एंड फूड की. आप जो नाक से सांस ले रहे हो वो फेरिंग्स में जा रही है, और खाना भी फेरिंग्स के थ्रू होते हुए ही जाएगा, ठीक है. तो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, ठीक है. आफ्टर फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद क्या होता है? मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको. सपोज ये माउथ आया, ठीक है, दिस इज नेसल पैसेज, दिस इज फेरिंग्स, दिस इज फेरिंग्स रीजन. अब फेरिंग्स के बाद एक आ जाएगी फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप, एंड दिस इज ट्रैकिया.
दिस इज ट्रैकिया जो विंड पाइप है, राइट। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। दिस इज नेजल पैसेज, नाक के थ्रू जो आप सांस ले रहे हो, नाक का पैसेज, और यहाँ से आपने फूड खाया, राइट। तो फूड और एयर फेरिंग्स से पास हुई, फिर फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आ जाएगा और फूड पाइप आ जाएगी, ठीक है। तो आपने खाना खाया तो फूड ट्रैकिया में ना जाए, तो इस ट्रैकिया के ऊपर एक ऐसा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया को कवर कर लेता है। जब फूड खाते हैं हम, ट्रैकिया को कवर कर लेता है ढक्कन की तरह, ताकि फूड ट्रैकिया में ना जाके डायरेक्ट कहाँ जाए, फूड पाइप ईसोफेगस में जाए, ठीक है। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो कि ओपन होती है किसमें? स्टमक में, ठीक है। जब स्टमक में ईसोफेगस ओपन होती है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये ओपन हो रही है स्टमक में। तो जो ये ओपन हो रही है स्टमक में, तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोईसोफेजियल वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये वॉल्व क्या करता है, अब फूड कहाँ चला गया? स्टमक में। अब वापस फूड ईसोफेगस में ना जाए, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो फूड को। गैस्ट्रोईसोफेगल वॉल्व क्या करता है? फूड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, राइट। तो ये वॉल्व ज़रूर याद रखना। अब देखो, जो आपका स्टमक है उसका पोजीशन क्या है? वो आपके अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। जे शेप का स्टमक होता है, ज़रूर याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑर्गन हैज़ जे शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टमक हैज़ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। जो स्टमक है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैं शेड कर देती हूँ। दिस येलो शेडेड पार्ट, दिस पार्ट इज फंडिक रीजन। यहाँ पे गैसेस भरी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस रीजन इज कार्डियक रीजन। दिस रीजन जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, दिस इज कार्डियक रीजन, ओके। जो ईसोफेगस है वो स्टमक के कार्डियक रीजन में ही ओपन अप होती है, फंडस में नहीं होती, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका रीजन है, दिस पार्ट, दिस इज पाइलोरिक रीजन ऑफ पाइलोरिक, ठीक है, दिस इज पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। अब जो ये पाइलोरिक रीजन है स्टमक का, ये ओपन अप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इधर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वॉल्व। ये भी वही काम करेगा, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकेगा, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो डियोडेनम है वो यू शेप का होता है, जेजुनम मिडल पार्ट बनाता है, और इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, राइट। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में मैंने बता दिया है, मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, देखो ये स्टमक है यहाँ पे, ओके, ये स्टमक ओपन हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम रीजन है। दिस इज डियोडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच कम्स हेयर। दिस मिडल पोर्शन इज jejunum of small intestine, and this region is ileum, and this ileum opens into large intestine में ओपन अप हो रहा है। अब देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। दिखा देती हूँ मैं कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, इन 3 पार्ट्स में लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। सीकम क्या है दिखा देती हूँ, वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक। ये आपको दिख रहा है, ये बीच में से एक ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज सीकम,
ओके, दिस इज सीकम, ब्लाइंड सैक, राइट। सीकम के नीचे आपको एक ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मीफॉर्म क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर वॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर अपेंडिक्स को निकाल भी दिया जाए तो बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन कम्स कोलोन, दिस इज कोलोन, ओके, सराउंडिंग द सीकम इज कोलोन। कोलोन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग। दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। ओके, डिसेंडिंग कोलोन ओपन अप होता है रेक्टम में और रेक्टम ओपन अप होती है एनिस में, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सभी क्या आपको पता चल गया किसके अंदर क्या होता है। नाउ वी विल मूव टू वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें वॉल्स प्रेजेंट होती है, वॉल, ठीक है, दीवारें, ठीक है। ईसोफेगस से रेक्टम तक की अगर हम बात करें तो 4 टाइप की वॉल पाई जाती है, सरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। इनके फंक्शन है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो अगर हम वॉल की बात करें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है सरोसा, उससे अंदर की तरफ आपको मस्कुलर मिलेगी। मस्कुलरिस में 2 टाइप्स ऑफ मसल्स मिलेगी, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जो कि मूवमेंट में मदद करती है। उससे अंदर की तरफ आप चलोगे तो आपको मिलेगी लेयर सबम्यूकोसा, कि आपकी इसकी सीरीज याद रखनी है, ठीक है। सबम्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और इस लेयर में नर्व्स की, ब्लड वेसल की और लिम्फ की सप्लाई होती है, सबम्यूकोसा में होती है। आप और अंदर की तरफ चलोगे तो इट इज म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर होती है। ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक के रीजन में। देखो ये इरेगुलर फोल्ड्स बना रही है ना, ये स्टमक रीजन में बनाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, रगे कहते हैं, रगे, ठीक है। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर्स स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको हम विलाई कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करती है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। जो म्यूकोसा है स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो, और विलाई के बेस पे क्रिप्ट्स बनाती है, क्रिप्ट्स, जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून कहते हैं, एट द बेस ऑफ विलाई। विलाई की बात कर लेते हैं। विलाई क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर मिलते हैं। विलाई के पास रिच सप्लाई होती है ब्लड की, देखो ये ब्लड की रिच सप्लाई है, प्लस इनके पास क्या होते हैं, देखो ये येलो कलर का आपको पोर्शन दिख रहा होगा, लैक्टियल, जिसके अंदर लिम्फ भरा होता है, ठीक है। इस लैक्टियल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये विलाई के पास क्या है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड एज वेल एज it has lacteal which contains lymph in it, right? Lymph is also a fluid in our body. Now we will talk about digestive gland. डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 होंगे हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड जो कि चीक्स में प्रेजेंट होते हैं, सब मैक्सिलरी, उनको हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, जो हमारे लोअर जो में होते हैं, सबलिंगुअल जो हमारे टंग के नीचे होते हैं। जो ये सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसको हम सलाइवरी जूस बोलते हैं। उस सलाइवरी जूस में, सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विच इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर बाय द सलाइवरी अमाइलेज, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ठीक है। वेट इसका 1.2 to 1.5 kg होता है, लोकेशन इसकी क्या है, एब्डोमेन में, राइट। लीवर के पास 2 लोब्स होते हैं, जिनको हम हैप्टिक लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की। और जो ये हैप्टिक लोब्यूल्स है वो हैप्टिक सेल के बने हुए होते हैं। नाउ एक लीवर के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ प्रेजेंट होती है, उस शीथ को हम ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं,
ठीक है। लीवर सिक्रीट, अब लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर सिक्रीट करता है एक जूस जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। बाइल सिक्रीट करता है लीवर, लेकिन जो ये स्टोर होता है ये गोल ब्लैडर में होता है, जो लीवर के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज गोल ब्लैडर, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। दिस इज गोल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल जूस सिक्रीट होता है। दिस इज लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, दिस इज राइट लीवर, दिस इज गोल ब्लैडर। ओके, अब मैं डक्ट्स की बात कर लेती हूँ, बाइल के डक्ट की बात कर लेती हूँ, ठीक है। दिस इज गोल ब्लैडर, डक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये जो गोल ब्लैडर की डक्ट है, दिस गोल ब्लैडर डक्ट इज नॉन एज, this gallbladder duct is known as cystic duct. This is known as cystic duct, and this duct of liver, ये लीवर से आ रही है डक्ट, राइट, इनको हम बोलते हैं हैप्टिक डक्ट। लीवर की डक्ट्स को हम हैप्टिक डक्ट बोलते हैं। और जब लीवर की डक्ट और गोल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट कंबाइन कर जाती है टू फॉर्म द कॉमन डक्ट, उसको हम कॉमन हैप्टिक डक्ट कहते हैं, राइट। अब ये कॉमन हैप्टिक डक्ट देखो यहाँ पे गई, ओके, यहाँ तक पढ़ा। अब नाउ दिस इज पैनक्रियास, दिस इज पैनक्रियास, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियास का। पैनक्रियास इज अ ग्लैंड, इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, वो ग्लैंड जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, जिनके पास डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जिनकी सिक्रीशंस क्या होती है, डक्ट के थ्रू रिलीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिनके पास डक्ट नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सॉरी, ये पैनक्रियास वाला पार्ट कट कर देना, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ देखो पैनक्रियास देख रहे हो आप, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है। पैनक्रियास को हम बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू पहुंचाते हैं टारगेट तक, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, वो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डालते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट तक जाते हैं। कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है पैनक्रियास का, वो सिक्रीट करता है पैनक्रेटिक जूस, और एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकोन। तो जो पैनक्रेटिक जूस है वो डक्ट के थ्रू टारगेट तक पहुंचाया जाता है, और इंसुलिन और ग्लूकोन को डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया जाता है पैनक्रियास के थ्रू, और ब्लड से वो टारगेट तक जाता है। तो अभी हमने एंडोक्राइन नहीं पढ़ना, एंडोक्राइन हम बाद में पढ़ेंगे फर्दर जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। एक्सोक्राइन की बात करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो पैनक्रियास क्या कर रहा है, पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट कर रहा है जिसके अंदर वेरियस एंजाइम है जो डाइजेशन में मदद करेंगे। उन एंजाइम्स के नाम भी देखेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ से पैनक्रेटिक डक्ट देखो किसके, कौन सी डक्ट के साथ मिल रही है, कॉमन हैप्टिक डक्ट के साथ मिल रही है। इट इज मीटिंग द कॉमन हैप्टिक डक्ट। तो जो डक्ट बनती है आफ्टर मीटिंग द पैनक्रेटिक डक्ट एंड कॉमन हैप्टिक डक्ट मीन्स दिस वाली डक्ट, दिस डक्ट जो मैंने शेड करी है ग्रीन कलर से, इस डक्ट को हम कहते हैं हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट। हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट जो कि ओपन अप होगी कहाँ पर, डियोडनम में। इट विल ओपन इनटू डियोडनम, ओके। सो और हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट के यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होगा, हेप्टोपैनक्रेटिक वॉल, जो रेगुलेट करता है। यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि मेंटेन करता है ओपनिंग ऑफ हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू डियोडनम। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हम इतना ही करेंगे। वी विल डू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक माई लेक्चर।